हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अपन जैसे कि करते आ रहे हैं मैथ्स क्लास 11 सेट्स चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 5। इसमें अपन देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, ऑफ लेसन 1 सेट। तो इसमें बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके करीबन 12 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसको आपको खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप वापस से सारे लेक्चर देखिए। उसके बाद आप बुक से भी पढ़ते जाइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे एक्सरसाइज करते हैं। इनमें मैं आपको सिर्फ कुछ 13, 14, 15, 16, ठीक है, इनमें से 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और अगर इन 2 क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो मैं समझा रहा हूँ उनमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर, ठीक है। दिया है, क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स were found to be taking tea, okay, and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पर अपन को 600 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया है, मतलब 600 स्टूडेंट सीधा बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? 600 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 600 स्टूडेंट्स इसके यूनिवर्सल सेट का ऑर्डर है। अब नेक्स्ट क्या है? 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू टेक टी। तो टी वाले कितने? टी मतलब चाय वाले 150, और कॉफ़ी वाले कितने? NC फॉर कॉफ़ी। कॉफ़ी वाले हैं 225, आई थिंक, यस 225। अपन को क्या निकालना है? वो नंबर निकालना है कि, अच्छा इसमें एक चीज़ और दी हुई है, जो टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, ठीक है। टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन। पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ों को दो, एंड, बोथ ऐसा अगर लिया जा रहा है तो वो किस में आएगा? इंटरसेक्शन में आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। 100, ठीक है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है अपन को 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब क्या दिया है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी पीते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन अपने उसी फॉर्मूला पे आएंगे। फॉर्मूला क्या है अपना? एन टी यूनियन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अपन पहले अभी शायद 3rd वाले लेक्चर पे किए अपन, उसमें से है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू अगर अपन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, टी यूनियन सी क्या बता रहा है? टी यूनियन सी बता रहा है कि एट लीस्ट एक, कम से कम एक बच्चा ऐसा है जो लेते हैं, मतलब एक बच्चा नहीं, कम से कम एक तो या तो टी या कॉफ़ी इसमें लेने वाले बच्चे आएंगे, ठीक है। इसमें वो बच्चे आएंगे जो या तो टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या दोनों लेते हैं, ठीक है। इसमें वो बच्चे आएंगे, ठीक है। अब इसमें वो मतलब वो नंबर निकाल ले हम, ठीक है। तो जो लेते हैं आगे क्लियर करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ सीधा वैल्यू पुट करते हैं, 150 प्लस 225 माइनस 100, ये कितना? 375 माइनस 100 डेट इज 275। ये क्या क्या वैल्यू है? एन टी यूनियन सी, मतलब ऐसे बच्चों, ये वो नंबर है, ये इतने बच्चे ऐसे हैं जो या तो टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या टी कॉफ़ी दोनों लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? अपने को वो नंबर निकालना है
ऐसे उतने बच्चे निकालने हैं जो कि ना तो टी लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं इतने बच्चे निकाल दूँ जो कि चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, तो अपने पास वो बच्चे बचेंगे जो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो सीधी बात है, क्या लिखेंगे? Hence required नहीं लिखे थे, स्टूडेंट्स not taking tea and coffee are universal set minus T union C। ठीक है, ये क्या आएगा? 275 सॉरी 600 minus 275 that gives us 325। 320 तो 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना ही टी पीते हैं ना ही कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर से समझ लीजिए एक बताओ, ये इतने स्टूडेंट्स हैं जो या तो टी पीते हैं या कॉफ़ी या फिर दोनों। ठीक है, जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, टी कॉफ़ी के कंज्यूमर 275 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अगर 600 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से अगर इतने टी कॉफ़ी कंज्यूमर हैं तो कितने टी कॉफ़ी कंज्यूमर नहीं होंगे? 600 में से अगर इसको माइनस कर दे तो 325 हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी कंज्यूम करते हैं ना कॉफ़ी। ठीक है, एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलो, अब जो अगला क्वेश्चन है वो 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ है? इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। ठीक है, 60 पीपल का सर्वे किया है। यहीं पर से एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट, मतलब जो मेन टोटल कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो अपना निकल के आ गया 60। ठीक है, इट वॉज फाउंड एट 25 रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, 25 रीड न्यूज़पेपर एच एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, 25 लोग जो हैं, 60 में से 25 एच, जो एच कंपनी का मान लेते हैं, एच पब्लिकेशन का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है? 26 रीड न्यूज़पेपर टी पब्लिकेशन का जो न्यूज़पेपर है वो 26। ठीक है, और क्या है? 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ठीक है, न्यूज़पेपर आई पब्लिकेशन का 26 ये भी। अब क्या है? 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अगला क्या है? 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 एच एंड टी, एंड टी एंड बोले तो इंटरसेक्शन। ठीक है, और क्या है? 8 रीड बोथ टी एंड आई। ओके, टी एंड आई का क्या है ये? 8। और 3 हैं जो तीनों पढ़ते हैं एच आई के, एच आई टी। ठीक है, एच आई टी, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये अपन को गिवन है, यहाँ से अपन को ये समझ जाना चाहिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन में आगे क्या दिया है वो देखते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। एक है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट बोल दिया, एटलीस्ट बोल दिया मतलब कम से कम एक, 2 पढ़े 3 पढ़े जितना पढ़े, कम से कम एक तो कम पढ़ने आना चाहिए भाई, कम से कम एक तो पढ़ना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या अपने को यूनियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है वो अपना यूनियन निकालने से काम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ये यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने वाला है कि ऐसा नंबर निकालना है, जो ऐसे नंबर ऑफ पीपल निकालना है जो सिर्फ एक, या तो एच या टी या आई, कोई एक पढ़ते हो जिसमें ऐसे कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं।
तो उसमें अपन को यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने का जो अपन के पास फॉर्मूला है 3 सेट्स पे, वो क्या है, H यूनियन I यूनियन E, ठीक है, NH NT NI माइनस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नहीं सीधे लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे इसी में कुछ चेंजेस कर दूंगा मैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। पहले भी किया हुआ है, H इंटरसेक्शन I माइनस H इंटरसेक्शन T, ठीक है, माइनस T इंटरसेक्शन I सॉरी प्लस H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, ठीक है। अच्छा, प्लस को मैं थोड़ा उधर लिख देता हूँ, माइनस 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 में अगर मैं कॉमन निकाल दूँ यहाँ पर से, ये प्लस सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसको प्लस करके डायरेक्टली माइनस कर देंगे। यहाँ पर सीधा वैल्यूज पुट करते हैं अपन। NH क्या है, NH 26 है, ये 26 है, ठीक है, माइनस 9 प्लस 11 प्लस 8, 9 प्लस 11 प्लस 8, ठीक है, और यहाँ प्लस 3, यहाँ मेरे को दिख रहा है 77, ठीक है, 77 प्लस 3 माइनस ये क्या हो गया 28, 80 माइनस 28 इज 52। तो 52 ऐसे लोग हैं, ऐसे क्या लिखा है, पीपल हैं। 52 इज द नंबर ऑफ पीपल दैट रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है। कम से कम एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो 52 लोग कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ने H यूनियन I यूनियन T का जो ऑर्डर 52 निकाल दिया है, मतलब 52 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन को 15 नंबर के सेकंड पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल रीड ओनली और रीड एट एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, पहले इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, अच्छा मेरे पास क्या है, H यूनियन I यूनियन T, मतलब ये तीनों का के समावेश है, मतलब सब कुछ अगर निकालूं तो इतने लोग टोटल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। अगर इसमें से अगर मैं ये जो कॉमन के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो निकाल लूँ। अच्छा पहले देखते हैं, इसको मानता हूँ H, इसको मानता हूँ T, इसको मानता हूँ I। अपन को रिक्वायर्ड कौन सा एरिया है, इंटरसेक्शन का एरिया छोड़ के जितना भी अपन के पास एरिया आ रहा है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इतने लोग सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अपन को क्या करना है, इंटरसेक्शन है भाई, इंटरसेक्शन में से जो जो कॉमन पॉइंट है, सॉरी यूनियन है, यूनियन में से जो जो कॉमन पॉइंट है, जो जो इंटरसेक्शन है, वो सबको निकाल लेना है। पर याद रहे एक बार ही निकालना है, ठीक है। अगर कोई दूसरी बार, अगर दूसरी तीसरी बार अगर कोई निकाला जा रहा है तो उसको हमको वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसे यहीं देख लेते हैं, मैं पहले पूरा इंटरसेक्शन लेता हूँ। तो नंबर ऑफ पीपल रीड ओनली वन न्यूज़पेपर विल बी H यूनियन I यूनियन T, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे को H इंटरसेक्शन T माइनस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये H इंटरसेक्शन T मतलब ये वाला,
ये वाला एरिया, H इंटरसेक्शन T, T हट गया मानो, ठीक है। अब और क्या हटाना है, मेरे को हटाना है H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, माइनस H इंटरसेक्शन I, ठीक है। और क्या हटाना है, एक तो TI भी दिख रहा है, मतलब ये वाला एरिया T इंटरसेक्शन I। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये किस में कॉमन है, H, I और T तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, ये है H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, तीनों में कॉमन है, मतलब ये एरिया। अब इस एरिया को एक बार तो हटा चुके, एक बार H इंटरसेक्शन T पहले लेके अपन हटा चुके, पर H इंटरसेक्शन I और T इंटरसेक्शन I लेने पर इसको हम दो बार और हटाएं, ठीक है। तो जितने बार इसको हटाएं उसको वापस ऐड करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा ये। तो जैसे अपन ने इसको दो बार हटाया, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, ठीक है। अच्छा पहले एक बार देख लो, उसके बाद कुछ लगे तो नीचे कमेंट पे पूछ लेना। एक बार देख लो, मैं वेन डायग्राम हटा दूंगा यहाँ से। देखो वेन डायग्राम अब हट गया है। अब यहाँ पर अपन को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा, कितने लोग सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। H यूनियन I यूनियन T, H यूनियन I यूनियन T कितना है, 52, ठीक है। 52 माइनस H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T क्या है, कहाँ है H इंटरसेक्शन T, 11 माइनस 11 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 52, ये 9 किसकी वैल्यू है, H इंटरसेक्शन I, ठीक है, और T इंटरसेक्शन I की वैल्यू 8 है यहाँ से, और 2 इंटू H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T मतलब 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 52 माइनस 20 28 प्लस 6 58 minus 28, this gives me 30. So 30 is the answer, or 30 people read only one newspaper, ठीक है, 30 people read exactly one newspaper। तो यहाँ पर अपना ये लेसन ख़त्म होता है, ठीक है, सेट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर अपन को या आपको और भी कुछ चाहिए हो सेट पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हाथ साफ कीजिए।